मुझे नहीं लगता कि आपको राइस के हेयर बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं राइस के बेनिफिट्स के बारे में। बहुत सारे लोगों ने आपको राइस वाटर बनाने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका भी बताया होगा। और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आने लगे हैं राइस से रिलेटेड। राइस का हेयर मास्क, हेयर सीरम, राइस का शैम्पू, सब कुछ आने लगा है और आपने उन्हें यूज भी किया होगा। राइस आपके बालों के लिए कितना ज्यादा मैजिकल होता है, इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं दिखाने वाली हूँ। ये जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये हैं याओ वीमेन। ये लोग हमेशा अपने बालों में राइस वाटर का यूज करते हैं और इनकी पूरी जनरेशन राइस वाटर का यूज करती है। सबके बाल इक्वली लंबे होते हैं, घने होते हैं। याओ वीमेन ही राइस वाटर का यूज नहीं करती, बल्कि जापान और कोरिया में भी राइस वाटर का लोग यूज करते हैं, हेयर के लिए भी, स्किन के लिए भी। और उन लोगों के हेयर और आप स्किन देखेंगे ना, एकदम चमकती रहती है। स्किन तो इतनी ज्यादा चमकती है कि पूछिए मत, और उन लोगों के बाल भी बहुत चमकते हैं। तो जो राइस होता है ना, ये हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ राइस का शैम्पू शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि राइस वाटर बनाना सभी लोग जानते हैं और सब लोग यूज भी करते होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ राइस शैम्पू शेयर करूंगी, जो आपके बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाएगा। ये आपके बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये आपके बालों का ब्रेकेज खत्म कर देता है, जिससे कि आपके बाल लंबा होना शुरू हो जाते हैं। जो हमारे बालों का पिगमेंट है उसको लॉस नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले भी रहते हैं। नमस्कार, मैं गरिमा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ राइस शैम्पू और राइस कंडीशनर दोनों ही चीजें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ राइस शैम्पू शेयर करूंगी, जिसे आप स्टोर करके पूरे 2 महीने तक रख सकते हैं, अगर आप उसी तरीके से बनाते हैं जैसे मैं बना रही हूं तो फ्रिज के अंदर। लेकिन देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले 4-5 चम्मच के बराबर कोई भी राइस लेना है। मैं यहाँ पे सूसी राइस ले रही हूँ। राइस के अंदर बहुत सारा अमीनो एसिड होता है, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है, हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और हेयर रीजनरेशन में हेल्प करता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी से रिग्रो करते हैं। इसके अंदर विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई पाया जाता है, जो कि हमारे बालों को बहुत मजबूत बनाता है और ग्रो होने में हेल्प करता है। इसके अंदर इनोसिटॉल भी पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी डैमेज नहीं होते। जो बाल ऑलरेडी डैमेज हैं वो रिपेयर भी हो जाते हैं। पहले अच्छे से चावल को वॉश कर लीजिए। उसके बाद इसमें आपको साइट्रिक पील ऐड करनी है। या तो आप ऑरेंज का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नींबू का छिलका, या फिर दोनों का ही छिलका आप यूज़ कर सकते हैं कंबाइन करके। देखिए, ये जो छिलके हैं ना, इनके अंदर बहुत सारा विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे हेयर रिग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे स्कैल्प में वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो हेल्दी हेयर रिग्रोथ के लिए चाहिए होता है। बेसिकली हमारी स्कैल्प को ये हेल्दी बना देता है। कोई डैंड्रफ वगैरह रह ही नहीं जाता अगर आप साइट्रिक पील्स का यूज़ करते हैं अपने बालों में तो, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि डैंड्रफ को ख़त्म करती है। इसके अंदर नेचुरली बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करने की प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारी स्कैल्प में जो भी डेड स्किन सेल्स का एक्यूमुलेशन है, सीबम का एक्यूमुलेशन है, सबको निकाल देता है, जिससे कि हमारी स्कैल्प एकदम हेल्दी हो जाती है। अच्छे से हमारी स्कैल्प हेयर फॉलिकल्स ब्रीथ कर पाते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को हमें कांच के एक बॉटल में डालना है। इसमें आपको रोज़ वाटर आधा लेना है और आधा पानी लेना है। अच्छे से इसमें रोज़ वाटर और वाटर डाल दीजिए और इसे पूरे 1 दिन के लिए नहीं रखना है, सिर्फ 1 घंटे के लिए रखना है। इसको हमें फर्मेंट नहीं करना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस अगर हो गया तो इस शैम्पू को आप स्टोर करके नहीं रख सकते। इसीलिए सिर्फ 1 घंटे के लिए छोड़िए। फिर 1 घंटे बाद आप देखेंगे ना, ये बहुत ही क्लाउडी हो गया है। देख सकते हैं आप, ये जो पानी का कलर है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्लाउडी है। ऐसा ही हमें पानी चाहिए। इस तरीके का पानी अगर आपको मिला, इसका मतलब है कि यही राइस वाटर के गुणों से भरपूर है। राइस के जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं आपके बालों के लिए जो अच्छी हैं, वो सारी इसके अंदर आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, लोहे का एक बर्तन लेना है। मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ और ये जो राइस वाटर है हमारा, इसमें इसको डाल देना है। जितना आपने तैयार किया है सारा राइस वाटर इसमें डाल दीजिए लोहे की कढ़ाई में। अब ये जो बच गया है ना, इसे फ्रिज के अंदर रख दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग इसे यूज़ करेंगे। अब शैम्पू बनाने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जो पहली चीज़ है, ये है काली वाली तिल। 2 चम्मच के बराबर ब्लैक सीसमी सीड लेना है आपको। देखिए, जो ब्लैक सीसमी सीड होती है ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है।
अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड भी डाल रही हूँ। कलौंजी सीड के अंदर भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को झड़ने भी नहीं देते और बालों को रिग्रो करने में कमाल के होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना एंटीहिस्टामाइंस पाई गई हैं। जो स्टडीज़ में भी ये सारी बातें मिली हुई हैं, हवाई बात मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको डाउट हो तो आप गूगल पे चेक भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो एंटीहिस्टामाइंस होती हैं ना, वो हमारे बालों को रिग्रो करने के साथ साथ बालों का झड़ना रोकती हैं, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये 1 पत्ती का पाउडर है और ये है हिबिस्कस लीव्स का पाउडर। देखिए, हिबिस्कस की जो पत्तियां होती हैं हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने का काम करते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। इसकी जगह आप गुड़हल का फूल का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हिबिस्कस पाउडर आपको आराम से मिल जाएगा। तो अगर आपको पत्ती मिल जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, इसका पाउडर बना के, इसको सुखा के पाउडर बना के आप रख लीजिए। अगर इसकी पत्ती आपको नहीं मिल रही है तो इसका जो फूल का पाउडर है वो तो आपको आराम से कहीं भी मिल जाएगा ऑनलाइन, तो आप उसको खरीद के यूज़ कर लीजिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका जो स्टेन होता है ना, वैसा खतरनाक नहीं होता जैसे टर्मरिक का होता है। तो अगर ये कपड़े में भी लग जाता है तो आराम से छूट जाता है। अब मैं यहाँ पे फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल कर रही हूँ 5 चम्मच के बराबर। ये टेबल स्पून की मैं बात कर रही हूँ। 5 टेबल स्पून के बराबर मेरे बालों में लग जाता है। आपके बालों में कम लगता होगा तो आप कम यूज़ करिएगा क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वांटिटी यहाँ पे तो मैं अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ही यूज़ कर रही हूँ, तो आपके बाल अगर मेरे जितने लंबे हैं तो उतना ही यूज़ करिएगा, अगर कम हैं, छोटे हैं, तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी रखिएगा। अगर मैं बात करूँ टर्मरिक की, तो इसके अंदर क्यूरक्यूमा नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को काला बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये भी हमारे हेयर फॉलिकल्स का और बालों का जो रीजनरेशन का प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है, जिससे कि बाल जल्दी जल्दी रिग्रो करते हैं। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आंवला। आंवला आपके बालों को ना सिर्फ रिग्रो करने में, ग्रो करने में हेल्प करता है, बल्कि ये आपके बालों को काला बना के भी रखता है। तो ये जो शैम्पू है राइस का, यह आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाला है। ये सिर्फ आपके बालों को रिग्रो ही नहीं करेगा, बल्कि आपके बालों को काला भी बना के रखेगा। अब मैंने यहाँ पे जटामांसी यूज़ की है। मैक्सिमम वीडियो में जटामांसी मैं यूज़ करती हूँ और आंवला भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारे बालों को रिग्रो करने का भी काम करते हैं, साथ ही साथ हमारे बालों को काला बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब हालांकि हम लोग शैम्पू बना रहे हैं तो ये जो इंग्रेडिएंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है रीठा और शिकाकाई। ये दोनों ही चीज़ें नेचुरल क्लींजर की तरह काम करती हैं और नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम भी करती हैं, जो कि हमारे स्कैल्प की बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएशन कर देती हैं, जिससे कि जितने भी डैंड्रफ होते हैं, एक्यूमुलेशन होते हैं, सारे निकल जाते हैं, हमारी स्कैल्प हेल्दी होती है। साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग ऑयल को भी निकाल देता है, लेकिन इसे लगाने का एक खास तरीका होता है। अगर आप हैवी हेयर ऑयलिंग करते हैं या फिर कैस्टर ऑयल का यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में रीठा यूज़ करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग कर ली है, बहुत ही थिक ऑयल लगाया है लाइक कैस्टर ऑयल, तो आपको ज़्यादा मात्रा में रीठा और शिकाकाई दोनों ही यूज़ करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है रोज़मेरी हर्ब, जो कि बालों को रिग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और ये सारी बातें स्टडीज़ में प्रूव हो चुकी हैं। इसीलिए अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो रोज़मेरी हर्ब ज़रूर यूज़ किया करिए। अगर आप इसका हर्ब नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो इसका एसेंशियल ऑयल यूज़ करिए, लेकिन किसी भी फॉर्म में रोज़मेरी का यूज़ आप अपने स्कैल्प पे करिए ही करिए, तभी आपके बाल जल्दी से रिग्रो करेंगे। अब इसे आप ढक के पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, अगर आपको इसमें ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको रोज़ वाटर प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन ही डालना है। अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो सिर्फ आपने इसमें पानी डाला हुआ है तो इसे आप स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रख सकते, मैक्सिमम 1 हफ्ते रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो इसीलिए इसको स्टोर करना चाहते हैं तो रोज़ वाटर ज़्यादा मात्रा में यूज़ करिएगा, पानी थोड़ा मोड़ा यूज़ कर सकते हैं आप। अभी देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग इसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है। हाँ, स्ट्रेन करने में थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन आपके बालों से ये सारी चीज़ें बहुत आराम से निकल जाती हैं। अगर आप इसको स्ट्रेन नहीं करेंगे, ऐसे ही लगा लेंगे, तो बहुत सारे चंक्स पार्टिकल्स आपके बालों में फंसेंगे, जो कि हर जगह गिरेंगे। आप बिस्तर पे बैठेंगे, सोफा पे बैठेंगे, वहाँ गिरते ही रहेंगे, पूरा घर गंदा होगा आपका। इसीलिए इसको अच्छे से स्ट्रेन करके ही यूज़ करिएगा। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा फोम बन गया है, झाग बन गया है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है,
शैम्पू बहुत अच्छे से बालों को क्लीन कर देता है। अगर आप लाइट ऑयलिंग करते हैं और अच्छा खासा रीठा यूज करते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो आपके बाल 1 घंटे में बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग करके रखी हुई है और रीठा भी आपने इतना ही ऐड किया है जितना मैंने ऐड किया है, तो आपको इसे 2-3 घंटे रखना पड़ेगा, तब जाके आपके बाल साफ होंगे। तो अगर आपको अपने बालों को जल्दी क्लीन करना है तो ज़्यादा मात्रा में रीठा ऐड कर दीजिएगा। इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में मैं लगाती हूँ, जिस तरीके से हिना हम लोग लगाते हैं उसी तरीके से। फिर क्या करना है कि मैं तो 1 घंटे छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं करती हूँ। तो 1 घंटे में मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और अगर अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बनाती हूँ, फ्रिज के अंदर रखी रहती हूँ, फिर नेक्स्ट डे और लगा लेती हूँ, तो बाल साफ़ हो जाते हैं। और नेक्स्ट डे जब आप लगाते हैं तो सिर्फ आधे घंटे आपको रखना होता है, बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ये जो शैम्पू है ये आपके बालों का झड़ना रोकता है, स्कैल्प से डैंड्रफ को खत्म करता है, बालों को रिग्रो करता है, बालों को काला भी बनाता है। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा राइस का कंडीशनर शेयर करने वाली हूँ, बची हुई चीज़ों का यूज़ करके। मैंने बोला था ना कि सिर्फ आपको राइस वाटर यूज़ करना है, बाकी जो बचा हुआ राइस है और छिलका है उसको आपको फ्रिज के अंदर डाल देना है और फ्रिज में स्टोर करके उसे आप कम से कम 4-5 दिन रख सकते हैं। फिर जब आपका मन हो तब आपको ये मतलब 4-5 दिन के अंदर ही जब आपका मन हो तो आपको ये वाला कंडीशनर बनाना है और लगाना है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले लोहे की कढ़ाई लीजिए, इसमें चाय पत्ती डालिए। फिर उसके बाद आपको ये जो राइस है और लेमन का छिलका है ये डाल देना है, इसमें पानी डालना है। यहाँ पे आपको रोज़ वाटर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वाटर आपको ऐड करना है। देखिए ये जो हमारा कंडीशनर बन के तैयार होने वाला है ये डैमेज हेयर क्यूटिकल को रिपेयर करता है। अगर आप इसका कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं, कंसिस्टेंटली का मतलब ये है कि हर 15 दिन में एक बार हमेशा यूज़ करते हैं, तो आपके जो बाल हैं स्प्लिट एंड की समस्या से बच जाएंगे और आपके बालों में ब्रेकेज की समस्या भी नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे बालों की लंबाई इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए जो लोग भी राइस वाटर और माड़ लगाते हैं, बेसिकली ये जो चीज़ हमारा बन के तैयार होगा ये माड़ जैसा ही होता है, तो ये हमारे बालों को ना बहुत तेज़ी से लंबा बनाने का काम करता है, क्योंकि हमारे हेयर क्यूटिकल अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं, स्प्लिट एंड की समस्या नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे बाल बड़े होने लगते हैं। जब हमारे बालों में स्प्लिट एंड की समस्या हो जाती है तो बाल जब लंबे भी होते हैं तो जहाँ से स्प्लिट हुआ होता है ना वहीं से बाल बार बार टूट जाते हैं। तो इसीलिए ये बालों की लंबाई को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है कि गैस पे इसे रखना है, अच्छे से कुक कर लेना है। चावल अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद इसे ठंडा करिए और ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए मसलिन क्लॉथ की हेल्प से। फिर अच्छे से स्ट्रेन भी कर लीजिएगा। स्ट्रेन करने के बाद आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा हमारा माड़ जैसा हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है, जो आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। और ये जो हमारा हेयर मास्क है इसे आप कंडीशनर भी बोल सकते हैं। ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर तो करता ही है, साथ ही साथ बालों को हमारे काला भी बनाता है और लंबा बनाने का काम भी करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों की जो जड़ें हैं ना उनको भी मजबूत बना देता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं और बालों की लंबाई इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब इसको हमें शैम्पू करने के बाद ही यूज़ करना है। मैंने बताया ना कि आप 4-5 दिन तक इसे फ्रिज में रखो, तो शैम्पू कर लिया आपने तो 3-4 दिन के बाद या फिर 2 दिन के बाद आप इसे एटलीस्ट लगा लो अपने बालों में। तो इससे क्या होगा कि आपके बाल साफ सुथरे हैं तब आप इसे लगाएंगे तो ही आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसे साफ सुथरे बालों में ही आपको लगाना चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। इसे लगा के आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, आधे घंटे छोड़िए, नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। फिर देखिए आपके जो बाल है ना कभी ब्रेक नहीं होंगे जल्दी। साथ ही साथ आपके बालों का क्यूटिकल और आपके बाल दोनों मजबूत होंगे, क्योंकि राइस के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है ये हमारे बालों में प्रोटीन ट्रीटमेंट की तरह काम करता है और आपके बालों को मजबूत बनाता है। आपके बाल लंबे, घने, मजबूत, काले होंगे। अगर आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके बाल तेजी से रिग्रो करेंगे, हेयर थिनिंग की समस्या आपको नहीं होगी। आपके जो बाल है ना लिटरली चमकने लगेंगे, आपके बालों में कमाल की शाइन आएगी। जब भी राइस वाटर का मैं यूज़ करती हूँ तो जो बालों में शाइन होती है वो तुरंत ही दिखाई देती है। तो ये चीज़ आपको तुरंत दिखाई देगी। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपके बालों में बहुत सारे फायदे मिलेंगे। नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बस आपको कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत होती है। मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत इफेक्टिव 3 स्टेप प्रोसेस शेयर किया है जो आपकी स्किन को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, दाग धब्बों को खत्म करता है, स्किन पे अगर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसको खत्म करता है, आपकी स्किन को क्लीन, क्लियर एंड ग्लोइंग बनाता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।